छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मुल्ला गांव कभी नक्सलियों का रेड कॉरिडोर हुआ करता था। नक्सली इसी रास्ते से आना जाना करते थे और हिंसक वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। मुल्ला गांव में साल 2010 में बीएसएफ कैंप की शुरुआत माओवादियों के सफाई के लिए की गई। फोर्स और पुलिस जवानों की तैनाती के बाद नक्सल प्रभावित इलाके तेजी से नक्सल मुक्त हो रहे हैं। विकास में बाधा बनने वाले नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है। नक्सलवाद के पांव उखाड़ने और क्षेत्र में विकास की बयार बहाने के बाद बीएसएफ के जवान दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। साल 2024 में मुल्ला गांव में बना बीएसएफ कैंप खाली हो गया। अब इस खाली पड़े कैंप में माओवादियों से लोहा लेने के लिए जांबाज तैयार किए जा रहे हैं। मैं अभी तक से तो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, यहाँ पे आके ही ली हूँ। मैं अग्निवीर का फॉर्म डाली हूँ, उसका तैयार करी हूँ। क्या आपको पता था यहाँ आने से पहले क्या क्या होता है फिजिकल में? जी उतना तो नहीं पता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता था कि रनिंग तो होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, बीम, ये सब नहीं पता था। कांकेर जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत की है, कांकेर कलेक्टर ने। कैसा लगता है ये, मतलब योजना कैसे लग रहा है आपको? क्या ये चलना चाहिए, कैसे लग रहा है? सर, प्रशासन ने जो शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आसपास के लोग, मतलब युवा युवतियाँ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यहाँ पे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यह हमेशा चलता रहे, ताकि आसपास के लोग बेरोजगारी के लिए ना भटके। कोलागांव से आई हूँ सर, इंटरनेट के माध्यम से कि यहाँ करवाते हैं फिजिकल, तो देख के आई हूँ सर। यहाँ बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं बस्तर फाइटर की तैयारी कर रही हूँ सर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में खाली हुए बीएसएफ कैंप में जिला प्रशासन ने पुनः परिज्ञान नई उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ युवाओं को बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, अग्निवीर, वन रक्षक, एएसआई, सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कराई जा रही है। यहाँ भानु प्रतापपुर और दुर्गुकोंदल के करीब 60 युवक युवतियाँ रोज सुबह 5 बजे पहुँचते हैं। वार्म अप के बाद सुबह 6 से 9 बजे तक फिजिकल की कड़ी ट्रेनिंग युवा ट्रेनर की देखरेख में करते हैं। तो उतना दूर से कैसे आते हैं आप? कहाँ रहते हैं? सर बाइक से आती हूँ। रोज? जी। यहाँ रहने की सुविधा होनी चाहिए? जी सर, यहाँ रहने की सुविधा होनी चाहिए सर, और यही रहेंगे। सीजी पुलिस और फॉरेस्ट का भर्ती दे चुका हूँ, तो और अभी अग्निवीर और टीए भर्ती आ रहा है, उसका तैयारी कर रहा हूँ। यहीं से सीख के दिए यहाँ भर्ती? नहीं सर, ये सुविधा नहीं था, पहले गांव में भी नहीं था। उतना दूर से मैं भानु आता था फॉरेस्ट मैदान में, रोज 7-8 किलोमीटर से। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, बीम खींचना, उछाल, जंप, स्टैंड जंप कराया जाता है। लड़कियों को 800 मीटर, लड़कों को 1500 मीटर दौड़ का अभ्यास कराया जा रहा है। लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्पेशल क्लासेस चलते हैं। हम जल्द ही कैंप में रहने की सुविधा भी चालू करने वाले हैं। होनी चाहिए सर यहाँ रहने की सुविधा, जैसे सुविधा नहीं होने के कारण बहुत लोग नहीं आ रहे हैं सर। क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा बचपन से सपना है कि सर मैं फोर्स में जाऊं, और वो सपना पूरा होगा सर लोगों के माध्यम से। क्या क्या सिखाते हैं यहाँ? यहाँ सर जितना फोर्स में होता है सर, वो सारे इवेंट कराया जाता है सर यहाँ। हम लोग जो फिजिकल इवेंट में एक्टिविटीज़ जो होता है, जो ऑल फिजिकल भर्ती जो होता है, जैसे पुलिस का है, आर्मी का है, अग्निवीर का है, बीएसएफ वगैरह का है, तो इसमें जो सिखाया जाता है वो सब हम लोग पूरा ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को, ताकि पूरे लाभ हो कि बच्चों को सबको अच्छे से बेनिफिट मिले, अपना करियर संवार सके, आगे बढ़ सके इसलिए। और बच्चे यहाँ पे तो आने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं, लेकिन मेन बात क्या है, यहाँ कुछ रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे गाँव देहात के हैं, गरीब परिवार से हैं, और वहाँ वैसे व्यवस्था नहीं रहती, मैदान वगैरह नहीं रहता, और ऐसा मेन इंस्ट्रक्टर नहीं रहता बताने वाले कि ऐसा कोच की क्या ऐसे करना है, किस टेक्निक से करना है, किस लेवल तक करना है। यहाँ डाइट वगैरह के भी प्लान बताते हैं कि कैसा बच्चों को बेहतर उसका स्वास्थ्य रहे और अच्छा परफॉर्म कर पाए। दशकों से छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सलवाद का दोहरा दंश झेलता आ रहा है। नक्सलवाद के चलते विकास को ब्रेक तो लगा ही, युवाओं को माओवादियों ने बरगलाने का भी काम किया। हिंसा और दहशत के चलते युवा अपने गांव और घरों में कैद होकर रह गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन शासन की योजना के चलते हालात तेजी से बदले। नई सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर माओवादी तेजी से हथियार डाल रहे हैं।
बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर हिंसा करने वाले माओवादियों की जमीन और जड़ें दोनों कमजोर हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने सर यहाँ पे फिजिकल की तैयारी के लिए सब व्यवस्था की हुई है और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी अभी तत्काल में रूम वगैरह की तैयारियाँ हो रही हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे क्लास लगाई जाएंगी, लेकिन तब तक अभी 22 तारीख को एग्ज़ाम है तो यहाँ मैं ही रिटर्न का तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को सिलेबस के हिसाब से। देखा जाए तो लड़कियों का जो रुझान है ये पुनः प्रयाण नई उड़ान की जो बच्चों के लड़कियों के जो रुझान है ना बहुत बढ़िया है, ताकि लड़कियां बढ़ चढ़कर देश की सेवा करना चाहती हैं। आज बस्तर की जो बेटियां हैं जो पुनः प्रयाण कैंप में 1 तारीख से लगातार आ रहे हैं, संडे को भी इन लोग छुट्टी नहीं मारते। मैं इनमें देखती हूँ जो जज्बा है देश की सेवा करने के लिए, वो आज तक मैं किसी जैसे हम लोग जैसे स्कूल में भी हैं तो स्कूल के बच्चियों में उतना नहीं है लगन, लेकिन यहाँ की जो लड़कियाँ जो आ रही हैं अभी लगातार इनमें बहुत बढ़िया रुचि दिख रही है। जैसे पहले जो आए लड़कियाँ तो शारीरिक रूप से मतलब पहले इनको हो सकता है ग्राउंड मिला होगा अपने गांव में, लेकिन कभी कभी क्या है 1 या 2 लड़कियाँ, लेकिन यहाँ जो इनको ग्रुप जो मिला है ग्रुप में ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है, क्योंकि गांव में सिंगल दौड़ने से ना कोई आगे ना कोई पीछे, इसका कोई मतलब रहता नहीं है। बच्चे किस हिसाब से दौड़ अपने हिसाब से करते रहे होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों में सबसे आगे आने का होड़ है। मुल्ला गांव के इस कैंप की जो तस्वीर बदलनी शुरू हुई है वो जल्द ही बस्तर की पूरी तस्वीर को बदल देगी। मैदान में पसीना बहाने वाले युवा छत्तीसगढ़ की नई इबारत लिखने के लिए बेताब है। इन युवाओं के हौसले और कदम ताल के आगे माओवादियों की विचारधारा ध्वस्त हो रही है। बस्तर के युवा नक्सलगढ़ की नई परिभाषा और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तामेश्वर सिन्हा, ETV भारत, कांकेर।